आचार्य भगवान का गुणों का यह आगर स्वयं आचार्य भगवान जो गुरु के भंडार है, जिनके अंदर गुण इस प्रकार से समाहित है कि मानो जिसे कहीं जगह ना मिली हो, जिन्हें कोई ऐसा पात्र ना मिला हो, वहाँ सारे गुण उनके अंदर सहज रूप से जगह पा जाते हैं और दोष उनके निकट भी नहीं आते। उनसे दोष, उनके जितने भी बुरे दोष हैं वो उनके आसपास भी नहीं आ पाते। जिनकी ऐसी विशेषता है उन्हीं गुरु के बारे में आज पुनः एक बार आपके लिए। गुरु महाराज की एक विशेषता है जो कभी याचना नहीं करते, यह याचना भी का नहीं करते और बिना पूछे किसी से कुछ लेते भी नहीं, क्योंकि याचना एक ऐसा आचार्य महाराज मानते हैं कि चाहे वो उत्तर गुण हो, लेकिन कभी भी किसी से याचना नहीं करना चाहिए। साधक मांगता हुआ अच्छा नहीं लगता, श्रावक देता हुआ तो अच्छा लगता है, लेकिन साधक या साधु मांगता हुआ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिसने जिंदगी भर सबको दिया हो वो कैसे मांगे। इसी प्रकार से एक आचार्य महाराज का एक महान गुण है अयाचना, जो कभी किसी से मांगते नहीं, चाहे कितनी ही आवश्यकता क्यों ना हो उसकी। इस प्रकार आचार्य महाराज का एक महान गुण आपके सामने है। वो घटना उस समय की है जब आचार्य महाराज रामटेक में विराजमान थे। रामटेक के अंदर गुरु महाराज चतुर्मास के दौरान एक विशेष प्रकार की रचना कर रहे थे। शायद वो चेतन चंद्रोदय की रचना थी। चैतन्य चतुर्दय एक ऐसा ग्रंथ है आचार्य महाराज का जो कि सारे न्याय, तत्व, अध्यात्म, जिसमें सारा भरा पड़ा हुआ है। और उन्होंने परमत का, एकांतवादियों का जो खंडन किया है, निश्चय और व्यवहार नहीं की जो व्याख्या उसमें की है, वो हर किसी श्रावक के पढ़ने लायक है। इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना करते हुए भी आचार्य महाराज देखो कभी याचना नहीं करते। आचार्य महाराज सहज भाव से याचना उसको लिख रहे थे ग्रंथ को। और क्योंकि आचार्य महाराज सबसे पहले चिंतन करते हैं और रात्रि में उनका यही कार्य है, उस ग्रंथ का चिंतन करना, रात भर में उन ग्रंथों को गाथाएं बनाना और प्रातः काल उनको फिर कागज पे उतारना। इससे एक चीज उनकी एक और प्रकट होती है कि गुरु महाराज का ज्ञान कितना व्यापक होगा, कितना विस्तृत होगा, उनका क्षयोपशम कितना गहरा होगा कि जिन्होंने रात भर में जिसकी रचना की हो और प्रातःकाल उतार दे। हम तो रात में सपना भी देखते हैं तो उसमें भूल जाते हैं कि हमने क्या देखा था। हम रात में भी कोई बात याद करके सोए तो सुबह नहीं याद रहती कि 2 मिनट बाद हमने क्या सोचा था। ऐसे गुरु महाराज के क्षयोपशम जिन्होंने अपने ज्ञान का ऐसा महान उपयोग किया हो। और आचार्य महाराज उस समय कुछ चिंतन करते हुए अचानक उन्होंने पुस्तक खोली जिसमें वो लिख रहे थे, और लिखने के लिए जैसे पेंसिल को उठाया तो देखते हैं, क्योंकि आचार्य महाराज जिस पेंसिल से लिखते थे उस पेंसिल की नोक शायद उस दिन बनी हुई नहीं थी। बस आचार्य महाराज ने ऐसी पेंसिल उठा के रख दी और वापस अपने चिंतन में बैठ गए। ये दृश्य सामने बैठे श्रावक, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिण्यां देख रही थी। देखो ब्रह्मचारियों ने इस बात को तुरंत ताड़ लिया, तुरंत इस बात को पकड़ लिया कि आचार्य महाराज कुछ लिखने के लिए पेंसिल उठाई और इस पेंसिल में नोक नहीं है। तो उन्होंने, आचार्य महाराज ने फिर भी किसी को संकेत नहीं किया। इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना करता हुए कह सकते थे किसी से भी कि मुझे पेंसिल चाहिए या मुझे पेंसिल ला दे कोई, लेकिन उन्होंने पुनः अपने चिंतन बैठ गई। जब ब्रह्मचारियों ने ये समझ लिया कि गुरु महाराज पेंसिल की आवश्यकता है, तो वह उसी
पास में कमरे में प्रसाद सागर जी महाराज बैठे हुए थे। प्रसाद सागर जी महाराज ने उन्हें जाकर बहनों ने कहा कि आचार्य श्री को लगता है पेंसिल की आवश्यकता है, और वो संकेत नहीं कर रहे। तुरंत प्रसाद सागर जी महाराज ने एक पेंसिल उठाई और गुरु महाराज के पास लेके कि आचार्य श्री आपके लिए पेंसिल की आवश्यकता है। आचार्य श्री उनके चेहरा देखते हैं कि इसे कैसे पता पड़ा कि मुझे पेंसिल की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही सामने बहनों को देखा तो बहनें जैसे मुस्कुराई तो आचार्य समझ में आ गया कि इन्होंने जाके वहां जाके कह दिया। तब गुरु महाराज का ये मुस्कुराते हुए आचार्य महाराज ने पेंसिल से लिखना प्रारंभ किया। तब लगता है कि आचार्य महाराज का याचना करने का भी त्याग है। मतलब कोई महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कार्य भी हो जाए तो उसके लिए भी याचना नहीं करते, कभी किसी से कहते नहीं कि मुझे इसकी आवश्यकता है। शिष्य और श्रावक को ही समझना पड़ता है, और ये विशेषता भी होना चाहिए कि अगर हमारे गुरु महाराज को हमें कहना पड़ जाए तो उसके लिए चिंतनीय विषय है। तो उस दिन ये जानने में आया, समझ में आया कि गुरु महाराज कभी किसी से कुछ मांगते भी नहीं है, और उनका ये याचना पर इससे जीतना ये बताता है कि जिनके द्वारा छोटी सी छोटी चीज के लिए भी इतनी सावधानी रखी जाती होगी, उनका कहना यही है कि हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि मांगना ना पड़े। मांगना ना पड़े मतलब कि कभी कहना ना पड़े। यहां तक कि ग्रंथ के लिए भी नहीं कहते। वो कहते हैं कि ग्रंथ को इतना मुखाग्र कर लो कि अगर कहीं भी ना मिले तो आप अपने बैठ के रात्रि गुजार दो, दिन में भी स्वाध्याय कर लो। मतलब आचार्य महाराज को कई ग्रंथ मुखाग्र हैं, कई समय सार की 400 गाथाएं जिनको रटी हुई है, जिनको प्रवचन सार जैसा महान ग्रंथ रटा हुआ है, जिनके अंदर ऐसे ऐसे ग्रंथ, यहां तक कि जैन और जैनेतर, जैनी नहीं जैनेतर ग्रंथ भी ऐसे रटे हुए गुरु महाराज को, जिसको लगता है कि आचार्य महाराज का ने कितना मुखाग्र करा होगा। गुरु महाराज ने अपने ज्ञान सागर जी महाराज से कितना पाया होगा और पाकर किस प्रकार से उसका सदुपयोग किया। क्योंकि आचार्य महाराज जब शुरू में ज्ञान सागर जी के महाराज के चरणों में आए थे तो उनका एक ही काम था कि रात भर उन ग्रंथों को जो ज्ञान सागर जी ने पढ़ाया है उनको रात भर दिन भर में उन ग्रंथों को मुखाग्र कर लेना, ताकि कहीं किसी से मांगना ना पड़े। इसीलिए जब भी गुरु महाराज के चरणों में बैठते थे तो आचार्य महाराज हमेशा एक बात कहते थे, एक ग्रंथों को बेगों में रखने से अच्छा है ग्रंथों को दिमाग में रखो। क्या? ग्रंथों को बस्तों में रखने से, घूमने से अच्छा है कि उन ग्रंथों को दिमाग में रख लो, ताकि आपको ये ग्रंथ भी ग्रंथि ना बन जाए। क्योंकि बहुत से मुनि महाराज जब नोट्स बनाते थे तो नोट्स बनाते हुए आचार्य महाराज कई बार टोकते थे कि तुम इतने सालों से लिख रहे हो, तुम्हें ये भी पता है कि नहीं कौन सी डायरी में क्या लिख रखा है? क्या तुमने डायरियों के लिए भी एक डायरी बना रखी है कि किस डायरी में क्या लिख रखा है? मतलब एक डायरियों के अनुसार नहीं बनाओ जिसमें ये कौन सी डायरी में क्या लिख रखा है। मतलब आचार्य महाराज कितने सचेत हैं और कितने सचेत अपने शिष्यों को कर रखा है उन्होंने। इससे पता पड़ता है कि आचार्य महाराज के अंदर इन मूल गुणों के प्रति और उत्तर गुणों के प्रति जो बहुमान है कितना गहरा है। जो शीत परिचय, दंश मशक परिचय, ग्रीष्म परिचय सुने आपने, उनके द्वारा आपको बताया था कि जो कभी भी 22 परिचय में कोई भी परिचय उठाओ तो कभी आचार्य महाराज एक भी परिचय को जीतने में फेल नहीं होते। कभी जिन्होंने इन परिचयों के ऊपर हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर, इन परिचयों को, परिचय पे स्वयं तो हमेशा हावी रहे, मतलब स्वयं ने इन परिचयों को विजयी तो किया लेकिन कभी परिचयों को से हारे नहीं। कई बार अपन ने देखा कि उन्हें जब रोग परिचय हुआ तो रोग कई बार उनके जीवन में आया, और वो रोग के आने पर भी जिन्होंने उस रोग परिचय को भी मात दी। कई बार क्षुधा परिचय उनके जीवन में आया कि
इतना गहरा क्षुधा परिचय आचार्य महाराज के जीवन में कभी कभी तो कि उनके लिए आहार करने की भी परेशानी, मतलब उसको भी जीत लिया। और कई बार श्रावक की अपनी चूक से भी गलती होती है, अविवेक से भी होती है, और कहीं कहीं उसकी बहुत ज्यादा उत्साहित होने से भी होती है। क्या आचार्य महाराज के देखते ही वो ना जाने कैसा हो जाता है कि सारा विवेक खो देता है। उनको देखने के बाद वो सारी बातें भूल जाता है, चाहे कितनी उसको पढ़ाई लिखाई जाए, कितनी बार आचार्य महाराज टोक दे। कई बार तो आचार्य श्री के अंदर ऐसी दया बसती है, इतनी दयावान होते हैं आचार्य महाराज। जब हम अमरकंटक का चतुर्मास के दौरान एक ऐसे व्यक्ति के आहार हुआ जो कम से कम 2-3 महीने से नवदा भक्ति कर रहा था, लेकिन उसके पड़घान नहीं मिला था आचार्य से, और बस एक ही भक्ति उसकी कि कहीं भी एक बार आचार्य से के यहाँ चरण पड़ जाए। अब सोचो 80-90 दिन लगातार कोई नवदा भक्ति के लिए रोज खड़ा होता हो, और उसके घर में जब आहार हो पहली बार 30 दिन 90 दिन में, आप तो 3 दिन में घबरा जाते हो। 3 दिन में अगर एक दिन ऊपर नीचे हो जाए तो आपके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगती है कि आज ये क्या हो गया। लेकिन वहां 4-4 महीने और कई बार तो 10 साल तक उनके इंतजार करता है। क्या 10 साल, 17 साल का आपको संस्मरण सुनाया था कि 17 साल तक जिसने आचार्य महाराज का इंतजार किया हो और उसके बाद आचार्य से उसको ना मिल पाए हो, और उस श्रावक के जरा सी चूक के कारण आचार्य महाराज का अलाव हो जाए तो उसे कैसा अखड़ता है, सोचिएगा। अब अमरकंटक के अंदर जो 3 महीने से इंतजार कर रहा था वो महिला, और योग संयोग से आचार्य महाराज का पड़गान हुआ। बस 3 या 4 सदस्य थे बोलो जिन्होंने आचार्य महाराज का पड़गान किया, और पड़गान करने के बाद अपने जैसे ही नवदा भक्ति के लिए चौके में लेके गए तो जो भीड़ वहां उड़ने लगी, और देखते ही देखते वहां पर धक्का मुक्की एक दूसरे से होने लगी। लेकिन आचार्य ने संकेत करके सबको बाहर करने को कहा, और योग संयोग से आचार्य महाराज ने सावधानी से कमंडल दरवाजे के साइड से जो रख रखा था, अब जैसे ही धक्का मुक्की में वो कमंडल चौके के अंदर ढुल गया, बाहर नहीं ढुला, चौके के अंदर, और ढुल के पूरा पानी आचार्य श्री के जहां बैठे वहां तक फैला हुआ है। जब कमंडल का पूरा पानी पूरे चौके में फैला हुआ है तो वहां पर आहार कैसे होगा, चिंतन करो, क्योंकि पूरा गीला मच रहा है, वहां पर पानी पानी हो रहा है, कठिन है वो खड़ा होना भी, और टीन सेट हो तो और ज्यादा दिक्कत वाला है। तो आचार्य महाराज का चेहरा उनको देखने लायक था कि आचार्य महाराज आप गंभीरता से सोच रहे हैं क्या करूं, जाऊं कि बैठूं। लेकिन जैसे उस 3 महीने वाली महिला, वो जैसे ही उसकी आंखों से आंसू की धारा बह उठी कि अब आचार्य से चल देंगे, और आचार्य महाराज ने उसकी तरफ देखा, और वो जो उनका बेटा था, और वो ऐसे हाथ जोड़ के, नहीं आचार्य से, बस नहीं आचार्य से। आचार्य से ने पीछे उठाई है, और आदमी का अब दिल घबरा जाता कि गए, उसके आंखों में बस समझो कि आंसू की धारा बही। आचार्य से उठे, कमंडल को सीधा किया, पुनः बैठ गए कि कोई बात नहीं उसको लगा कि आचार्य श्री जा रहे, लेकिन आचार्य ने कमंडल दिखा, उसकी तरफ देखा, और बड़े वात्सल्य भाव से कहते हैं कोई बात शांत। फिर आचार्य ने चौकी को उधर लगवा लिया जहां थोड़ा सा सूखा था, और आचार्य ने बड़े उससे हार की। लेकिन उनका वात्सल्य आचार्य महाराज का मात्र मुनियों पे नहीं, श्रावकों पे भी जिनका वात्सल्य बरसता है, जिनका ऐसी आंखें, मतलब आचार्य महाराज को लगा कि अगर आज यहां से चला गया तो शायद इनको जो पश्चाताप होगा, इनके अंदर जो आज, क्योंकि हो सकता है श्रावकों से भी कुछ अनबन हो जाए, क्योंकि श्रावक उस समय मान लो उनको तीर्थंकर के सम का ही उनका बहुमान करता है, और जिसके घर से तीर्थंकर चला जाए, पहली बात तो आना कठिन है, और चला जाए तो बहुत कठिन होता है। देखो
ये ऐसी चर्या है आचार्य महाराज की, एक दिगंबर आमनाई में ये एक ऐसी चर्या है। क्या? आहार चर्या दिगंबर आमनाई में एक ऐसी महान चर्या है जिसको देखने, करने, करवाने और सबके लिए पुण्य चाहिए। हर आमनाएं, हर दर्शन में तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं आहार की हो जाती है। मान लो इस घर से नहीं उस घर से ले लिया, यहां नहीं वहां से ले लिया, उस नहीं उस वहां से लेके अपना कर लिया, सुबह नहीं शाम ले लिया, दोपहर में ले लिया। लेकिन एक ऐसी चर्या है दिगंबर आमनाई की, तीर्थंकरों की एक ऐसी दी हुई है चीज है जिससे ऐसा लगता है कि साधक किस प्रकार से चर्या में ढलता होगा और कितना पुण्य चाहिए होगा। लोग कहते हैं कि आचार्य महाराज हमारे यहाँ इसलिए नहीं आता कि हम गरीब हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए नहीं आते कि हमें नहीं पहचानते। कुछ लोग इसलिए कहते हैं कि आचार्य सिर्फ वहीं जाते हैं जहां धनवान हो। एक बात ध्यान रखना, पहले भी आपसे कहा था, ना आचार्य महाराज धन से आते हैं, ना आचार्य महाराज परिचय से आते हैं, ना आचार्य महाराज गरीब का कोई उपेक्षा करते। आचार्य महाराज जब भी जिसके घर में पहुंचते उसके पुण्य से पहुंचते। क्या? उस श्रावक के पुण्य से पहुंचते जब तक उसका पुण्य तीव्र ना बढ़ जाए। क्योंकि बिना पुण्य की भी पहुंच जाओ तो मैंने देखा वो एक से दूसरा घास नहीं दे पाता आपको। क्या? अगर उसके श्रावक का पुण्य नहीं भी है और आप पहुंच भी गई तो बिना पुण्य के पहुंचने पर भी आपको आहार नहीं मिल सकता। कई बार हमारे जीवन में घटा कि बहुत श्रावक मतलब 20-20 दिन, 10-10 दिन, 40-40 दिन जब संघ में थे हम लोग, तो उन्हें जैसे पड़गान नहीं मिला मान लो महाराज का, और बड़े निवेदन करते महाराज आज 10 दिन से हम लोग खड़े हैं, कोई नहीं आया, साधु 15 दिन से हमारे यहाँ कोई नहीं आया। तो इतना समझ में आ गया किसका पुण्य नहीं है, छीण है। फिर भी आप उसके चलो दया करके पहुंच भी गई। और कई बार हमारे साथ घटा कि हम उसके यहाँ चलो दया करके पहुंच गए तो हमें पहले से दूसरा ग्रास नहीं मिला, क्योंकि पहले ग्रास में ही इतना बड़ा बालचंद वहां रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य नहीं है। फिर समझ में आता है कि दया कितनी ही कर लो लेकिन इसका पुण्य नहीं है तो इसको नहीं मिल सकता। तो कई बार, और रही बात गरीबों की, तो देखो आचार्य महाराज कभी भी किसी गरीब की उपेक्षा नहीं करते। एक बार जब हम लोग बीना वारा में चतुर्मास कर रहे थे 2007 का 2004 के चतुर्मास रथ थे। एक ऐसा गरीब परिवार, बिल्कुल गरीब समझो, जिसके यहाँ आटा चक्की चलाता हो, है ना, अब वो थोड़ा बहुत काम करता हो और वो योग संयोग से हम लोग के पास आता जाता था, वैयावर्ती करता था। तो वो हमसे कहता है महाराज जी क्या आचार्य महाराज के मेरे घर में चरण नहीं पड़ सकती? हमने कहा ये तो पुण्य की बात है, आप देखो आपका अगर पुण्य होगा तो आएंगे। तो पुण्य कैसे बढ़ाया जाएगा? पुण्य कैसा बढ़ाया? गुरु की भक्ति करो। गुरु की भक्ति करने से अपने आप ही पुण्य बढ़ेगा, क्योंकि भक्त के हाथ में सब कुछ है, भगवान के हाथ में नहीं है। क्या? भक्त अगर अपनी भक्ति से स्वर्ग से भी भगवान को नीचे उतार लाता है तो घर नहीं बुला सकता। जब भक्ति की भक्ति से भगवान को भी स्वर्ग से उतार के नीचे आना पड़ता है। एक बात ध्यान रखना, भगवान का जो जैन दर्शन के अंदर गर्भ अवतरण होता है तो वो वहां की नगरी के पुण्य से होता है। किससे होता है? वहां के लोगों के पुण्य से। आप सोचो कितने तीर्थंकर है जो अयोध्या नगरी में नहीं जन्मे, अयोध्या नगरी से बाहर जन्मे। कितने तीर्थंकर है जो सम्यक शिखर जी से मोक्ष नहीं गए, है ना, 4 तीर्थंकर नहीं गए। कई ऐसे तीर्थंकर जिनका जन्म अयोध्या नगरी से बाहर हुआ। तो आप सोचो कि वहां की नगरी का पुण्य कितना कम होगा कि अयोध्या जैसी शाश्वत नगरी में नहीं जन्मे, और उस नगरी का पुण्य कितना तेज होगा कि जहां पुण्य नहीं वहां गुरु वहां तीर्थंकर जन्म गए, वहां तीर्थंकरों का जन्म हो गया। इससे लगता है अब हस्तिनापुर में जन्म गए, अयोध्या में नहीं जन्मे। हस्तिनापुर में 4 कल्याणक हो गए, वासपूज भगवान चंपापुर में 5 कल्याणक हो गए। तो ऐसा लगता है द्वारिका में नेमिनाथ जन्म गई। कुछ लोग इधर मानते हैं, कुछ लोग डटेपुर सोरसपुर, है ना, वहां मानते, कोई लोग द्वारिका।
तो कहीं कहीं वहां का पुण्य। तो हमने कहा कुछ नहीं करना है, तुम्हें मात्र गुरु की भक्ति करना सीखो, और गुरु की भक्ति जीवन में तुम्हारे लिए हर चरण ला सकती है। अब उसने कहा ठीक है। अब जो वे हमारी बात से जितना समझ पाया, पहले दिन उसने जब नवधा भक्ति के लिए वो खड़ा हुआ, बिल्कुल गरीब, मुश्किल से उसने कहा था 5-7 दिन ही लगा पाऊंगा, मैं महीनों इंतजार कहाँ कर, क्योंकि मेरी है ही नहीं क्षम। 5-7 दिन में नवधा भक्ति के लिए पहले दिन आचार्य वाज निकल गए उसके सामने से। उसको लगा कि आज अपना तो पुण्य नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर निकल गए। अब उस बोला कुछ नहीं। अब देखो उसने भक्ति कैसे बढ़ाई। जब उसे 2 दिन समझ में आएगा कि आचार्य महाराज शायद भक्ति के बिना नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा पुण्य होता तो मेरे पास सब कुछ होता, जब मेरा पुण्य कम है तो महाराज की बात सही है कि हमें भक्ति बढ़ाना चाहिए। तीसरे दिन सीधा वो आचार्य महाराज के चरणों में श्रीफल लेके खड़ा हो गया। जब तीसरे दिन आहार नहीं हुए उसके, तीसरे दिन भी आहार नहीं, श्रीफल लेके ऐसा खड़ा हो गया, बोलना कुछ नहीं। उसको ये पता था कि बोलना नहीं है, और बोल के श्रीफल लेके खड़ा हो गया। जब हम लोग ईर्यापत भक्ति करके शांति से सब चले गए, तो आचार्य महाराज देखते कि कोई खड़ा हुआ है। देखा कि श्रीफल लेके खड़ा है, तो आचार्य महाराज ने उसकी तरफ से निगाह करके देखा, तो उसने श्रीफल चढ़ा दिया। अब आचार्य श्री ने पूछा कुछ नहीं, वो भी बोला कुछ नहीं, बस आंख से आंख मिली और दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया कुछ। चौथे दिन फिर निकल गया आचार्य श्री, फिर हार नहीं हुआ उसके। चौथे दिन वो परिवार सहित खड़ा हो गया ईर्यापत भक्ति के बाद। तो आचार्य महाराज उससे पूछते नहीं कुछ नहीं, दर्शन करने आया था, और श्रीफल चढ़ा के बैठ गया। तो आचार्य कहते चलो सामायिक का समय चला गया। 5वें दिन फिर निकल गए। अब आचार्य श्री से 5 दिन उसके सामने से निकल गई। अब उसकी क्षमता 1 या 2 दिन की और बची थी कि अब इससे ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है अपने पास, कि बस। तो जब 5वें दिन पुनः श्रीफल लेके खड़ा हुआ, अब बैठ गया वो। जब 10-5 मिनट उसने आचार्य सिंह देखा कि ये बैठा हुआ है, ये उठने वाला नहीं है, तो आचार्य महाराज कहते हैं मैं समझ गया, चलो। आचार्य कहते हैं चलो उठो, मैं समझ गया यहां से, चलो। तो उसने भी श्रीफल चढ़ाया और 6ठे दिन वो खड़ा था, गुरु महाराज जाके सीधे सामने खड़े। आचार्य महाराज इस बात समझ गए कि ये क्या चाहता है। 5 दिन से लगातार जो श्रीफल लेके हाथ में खड़ा हुआ है, और क्योंकि निगाह तो रोज पड़ रही थी आचार्य श्री की, ये खड़ा हो ये खड़ा, और बोल कुछ नहीं रहा। तो कभी कभी श्रावकों की भक्ति खींच ले जाती है। क्या? गुरु के प्रति की हुई भक्ति। कभी आपसे गुरु ना भी बोले तो घबराने की जरूरत नहीं होती। हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं कि हमसे बात नहीं कर रहे। जरूरी नहीं कि आपसे बात करें, लेकिन आप में बुलवाने की कला भी तो हो। जरूर थोड़ी आपसे बोला ही जाए, आप में भी तो कला होती है गुरु से बुलवाने की, तो होना चाहिए ये कला। शिष्य के अंदर वो कला होती है कि ना बोलता वो बोल जाए। कुछ ऐसा अपने यहाँ पे होता है जिसके कारण, तो आचार्य महाराज का ये गुण है कि आचार्य महाराज को अगर कुछ बुलवाना हो तो बहुत कला चाहिए उनसे बुलवाना। मतलब उनके पास बैठने, उनको कुछ चाहिए तो उन्हें बस एहसास भर हो जाए, बस उन्हें एहसास भी हो जाए तो वो झोली भर देते हैं। उनमें वो गुण है, बस उन्हें एहसास भर हो जाए कि इसे क्या चाहिए। ये आचार्य महाराज का बहुत बड़ा गुण। तो जिस दिन उसको आहार मिला, उसकी खुशी देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था कि वो गरीब व्यक्ति भले ही है, लेकिन आज ये दिल से अमीर है। ये व्यक्ति अंदर से इतना अमीर हो गया है कि अब ये भव तक इसकी अमीरी जाएगी नहीं। जैसे कभी अकृत पुण्य ने एक छोटी सी खीर दी थी सूरज सागर महाराज को, ध्यान है आपको, मासोपासी, और वो छोटी सी खीर उसके लिए धन्य कुमार जैसा धन दे गई। धन्य कुमार का जीवन आपको पढ़ना चाहिए कि एक बार उसके जीवन में उसने आहार दिया था, एक बार। कभी उसने चोरी का धन, मंदिर के चोरी का धन खाया था, जिससे वो अकृत पुण्य जैसा हुआ, और एक बार उसने गुरु चरण की सेवा की तो उसके प्रताप से वो धन्य कुमार बना। तो ये तय है। तो आचार्य महाराज के अंदर का महान गुण है कि जो कभी भी याचना नहीं करते,
अपने वात्सल्य गुण सबको ओतपोत रखते हैं, और जिनके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व विराजमान है जिस व्यक्तित्व को देख के लगता है कि कितने अपन सब उनके आगे बोने हैं, अपन कितने छोटे व्यापक दृष्टि कितनी गुरु महाराज की, और कभी हम उनकी दृष्टि को समझ पाएंगे कि भी नहीं, कभी उनके हृदय को अपन पढ़ पाएंगे कि भी नहीं। क्योंकि जो वो सोचते हैं, जितना गहरा वो अपने बारे में चिंतन करते हैं, जो ये सोचता गुरु महाराज जैसे ऐसा सोचते हैं, जैसे अपन ने देखा था कि जिनके मन में ये भाव आता हो कि ये पहले मुझसे पहले मोक्ष जाए, जिनके मन में ये भाव आता हो कि मैं साक्षात सिद्धों के बीच में भक्ति कर रहा हूं, भावी सिद्धों के बीच में, जिनके मन में देख के ये भाव उमड़ता हो कि मैं भी इनकी वैयावृत्ति कर लूं, जिनके मन में ये भाव आता हो कि तुम भी साधक हो, तुम भी आगे बढ़ो, तुम्हारी भी उन्नति हो, कितनी गहरी दृष्टि होगी उनकी, जिनके अंदर कभी भी ऐसा नहीं लगता हो कि मैं बड़ा हूं, मैं अहम हूं, जिनके यहाँ को छूता भी नहीं, जिनको कभी ये बात नहीं छूती कि मैं इतने बड़े संघ का नायक हूं, जिन्हें कभी नहीं लगता कि मैं इतने बड़े आचार्य पद पे हूं, मेरे लिए कोई विशेष व्यवस्थाएं होना चाहिए। लेकिन यह बात भी सत्य है कि जो कुछ नहीं चाहता उसको सब कुछ मिलता है, और जो सब कुछ चाहता है उसे कुछ नहीं मिलता। वो जो नहीं चाहते इसलिए उनको सब कुछ मिलता है। सोचो, जो चलते हुए रोड पर बैठना हो तो कभी नहीं कहते कि पाटा चाहिए, उस रोड पर भी सहज बैठ जाते हो। जिनके पगतलियों की धूल लेने के लिए जनता तरस जाती हो क्या? कई बार ऐसा हमने देखा कि आचार्य महाराज जिस जगह पर मान लो धूल में भी बैठ भी गए और वहां से अगर उठ गए तो श्रावकों ने वहां 2-2, 4-4 इंच के गड्ढे हो गए। क्यों? सब धूल उठा उठा के चल दिए कि यहां गुरु महाराज बैठे थे। जिनके एक जगह पत्थर पर बैठने पर भी, जिसकी बोली लगाने पर भी वो ना देता हो, गरीब से गरीब व्यक्ति भी, सोचो वो पत्थर भी जो ना देता हो, जिनके ऐसा अतिशय हो, तो सोचो कि उनका जीवन कितना उत्थान वाला होगा। इसीलिए अब एक बात आपसे कही थी, याचना पर, तो गुरु महाराज बिना पूछे कोई वस्तु भी किसी से ग्रहण नहीं करते। मान लो आवश्यकता भी हो तो कभी ग्रहण नहीं करते। एक बार अतिशय क्षेत्र बोहरीबंद है कटनी के पास, कभी आपने उसका नाम सुना हो। वह अतिशय क्षेत्र बोहरीबंद भगवान शांतिनाथ की खड़गासन मूर्ति का क्षेत्र है। थोड़ा उसका परिचय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो भी कभी उस मूर्ति को आप कभी दर्शन करें, क्योंकि कभी उस और आपका जाना हो कभी, तो उस मूर्ति के दर्शन जरूर करना। वह बोहरीबंद की शांतिनाथ भगवान की मूर्ति और एक वहां गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की मूर्ति है 3-4 फीट की। दोनों मूर्तियों का बहुत गजब का अलग है अतिशय। तो बोहरीबंद के जो शांतिनाथ भगवान के पहले परिचय देता हूं, फिर वहां की घटना बताता हूं। तो वहां के जो शांतिनाथ भगवान है, वहां के शांतिनाथ भगवान कैसे प्राप्त हुए वहां के लोगों को? वहां के लोगों, वह शांतिनाथ भगवान उसी क्षेत्र में गड्ढे में दबे हुए थे, खड़गासन, और मात्र उनका कान जैसा कुछ रहता ना, जैसे टीला जैसा बना है, तो टीला जैसे कान का, तो कान के वहां आपने देखा होगा लंबा कान इससे लगा होता है, तो कान में एक छेद होता है ना, आर पार हो जाते हैं। ऐसा कान लगाते तो ये बीच का हिस्सा खाली रहता है। जैसे मूर्ति देखी आपने, जिसके कान यहां तक लगे, तो यहां से गर्दन से और कान के बीच में हिस्सा रहता है। तो लोग क्या करते थे, जब वो पुराने लोग घोड़े पे और इन पे अपनी सामान बेच लेके निकलते थे, बंजी करने, आपको सुनाया था ना महाराज ने, बंजी मतलब हाट बाजार करने, बेचने के लिए सामान गांव गांव जाना, तो वो घोड़े पे लेके निकलते थे। तो एक जैन व्यक्ति वहीं उस शांतिनाथ भगवान के कान से अपने घोड़े की रस्सी को बांधा करता था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ये मूर्ति है, टीला जैसा था। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये छेद जैसा कुछ है यहाँ, भाई कान बांध। और वहां पे एक प्रचलन था कि जो जिनेतर लोग थे वो उस टीले पे, मान लो किसी को बुखार या कुछ है तो उस टीले पे पत्थर मार के आ जाते थे। उनकी ऐसी प्रचलन था कि इस टीले पे पत्थर मार के आएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, और वो ठीक हो जाते थे। इतना वहां का अतिशय। और एक दिन जब वो घोड़े को बांध के वहां से जा रहा,
तो निकला तो उसे रात्रि में एक सपना आया कि तुम जिससे बांधते हो कौन है देख तो लो, तुम जिसपे घोड़ा बांध के जाते हो देख तो लो वो क्या है। तो उस दिन उसने टीले को खुदवाया दूसरे दिन पहुंच के कि उसे सपना क्यों आया, बार बार उसको वही वही सपना आता था कि जिस जगह पे तुम ये बांधते हो वहां अपमान मत करो, वहां पे अपमान मत करो। तो उसने कहा टीले को खोदो। जब टीले को खोदा तो कम से कम 14-15 फीट के शांतिनाथ भगवान वहां निकले। और वो शांतिनाथ भगवान ऐसे निकले कि जिसको देखना शायद बहुत कम मूर्तियों में ऐसी है। वहां पर यक्ष का जो रूप है, शांतिनाथ भगवान के चरणों में एक यक्ष का रूप है। वो यक्ष का रूप एक दाढ़ी का रूप है, जैसे कोई ये मुगल कोई रहा होगा जिसने ये मूर्ति की यहां पर अपनी विनयांजलि अर्पित की होगी कोई, क्योंकि मूर्ति बनाने वाले मुगल भी मतलब मुस्लिम भी होते हैं, हिंदू भी होते, सब प्रकार के होते। तो उसने एक ऐसी दाढ़ी वाली एक मूर्ति बनाई है, क्योंकि आपके यहाँ यक्षों की मूर्ति ऐसी नहीं होती सामान्य से, या तो चवाली होती है अथवा कुछ अच्छी सौम्य मुद्रा की होती है। तो वो मुद्रा बताती है कि यहां पर कोई ऐसा व्यक्तित्व वहां रहा होगा जिसने अपनी विलंजालनी वहां पे अर्पित की होगी। जो कोई संकट से वहां निकला होगा उसने अपने आप ही इस मूर्ति को स्थापित किया होगा। तो वो ऐसे शांतिनाथ भगवान, और वहां पे जो बाहुबली भगवान है उनकी खासियत ही बता देता हूं। वो बाहुबली भगवान कभी धोबी घाट पर उनकी प्रतिमा ऐसी उल्टी पड़ी हुई थी, समझ गए, नदी किनारे होता ना तो धोबी लोग उस पर कपड़े धोते, तो उसको कपड़े धोने के लिए यूं उपयोग करते थे और उस पर ऐसे पीछे, क्योंकि पीछे सपाट होता है तो उनको थोड़ी बताता है। तो एक दिन योग संयोग से किसी ने उस मूर्ति को, उस पत्थर को पलटा और पलट के देखा तो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की मुद्रा है। जब उसने जैनियों को बताया तो जैनियों ने उस मुद्रा को लेके फिर आचार्य महाराज ने उसके पंचकरण के लिए योग सागर जी महाराज वगैरह को भेजा था वहां पे। तो वहां का क्षेत्र अपने आप में बहुत पावन और अतिशय, तो इससे पता पड़ता है कि वो क्षेत्र कितना पावन। हम लोग वहां पर शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन में गुजारी, शीतकालीन में भी गुजारी आचार्य महाराज के साथ, लेकिन बहुत गजब का वो क्षेत्र है बोहरीबंद भगवान शांतिनाथ का। इतना ऐसा लगता है वहां पर। वहीं की घटना है कि आचार्य महाराज जब संयोग से किसी श्रावक के जब आहार करके अपने स्थान पे आए और योग संयोग से पास में किसी महाराज का आहार हो रहा था, तो वो महाराज का कमंडल, आचार्य श्री का कमंडल नहीं लेके उनका कमंडल ले गए। अब उन्हें याद नहीं रहा कि ये आचार्य श्री का कमंडल ये है कि ये है, दोनों पास पास रखे थे। तो उन्होंने दूसरे महाराज का कमंडल उठा के चले गए और ले जाके आचार्य महाराज के वही कमरे में रख दिया। और अब आचार्य महाराज ने भक्ति करने के बाद जब देखा ये कमंडल तो मेरा नहीं है, और उन्हें पता पड़ गया किन महाराज का कमंडल, क्योंकि आचार्य महाराज पहचानते भी हैं अपने कमंडलों से, सबको पहचान में आता है कि इसका होगा। तो उन्होंने पूछा, अब देखो जो स्वयं इतना बड़ा संघ का नायक हो वो स्वयं भी बिना पूछे किससे नहीं लेते। मतलब उनका ऐसा एक व्रत है जिसको अपन बोलते हैं अचौरी व्रत, महाव्रत है ना। अब महाव्रत में बिना पूछे भी कमंडल को जो हाथ नहीं लगाते। तो उन्होंने सहज भाव से पूछते हैं, क्योंकि वो कुंतु सागर महाराज का कमंडल था वो, तो कुंतु सागर महाराज ने तो पूछते हैं क्यों आपका कमंडल ये ले लूं, मैं उपयोग कर सकता हूं। अब देखो जो अपने शिष्य से पूछते हैं कि क्या मैं आपका कमंडल ले सकता हूं, उनके आचार्य से बिल्कुल ये कमंडल आप उपयोग कर सकते। तो आचार्य महाराज कहते बहुत देर से मेरे पास रखा था पर बिना पूछे कैसे लेता। रखा तो मेरे पास बहुत देर से था, उपयोग भी मुझे करना था, लेकिन मैं जब तक कोई तुम लोग यहाँ आओगे नहीं तो मैं किससे पूछता। तो जब तुम यहाँ आए तो मैंने पूछा। तो महाराज कहते आचार्य महाराज हाथ जोड़ के ये कमंडल और ये मंडल, मंडल समझ गए, संघ, ये कमंडल और ये मंडल ये सब आप ही के ही हैं, हम भी आपके ही हैं। तो आचार्य महाराज कहते देखो न ये कमंडल न मंडल, ये दोनों ही मेरे नहीं है और मैं इसको कभी अपना मानता भी नहीं।
उनकी निरी वृत्ति देखो कि जो अपने शिष्य से भी उस कमंडल को मांग के लेते, कभी भी वो बिना पूछे उपयोग नहीं करते। इससे लगता है कि आचार्य महाराज के अंदर अपने उस महाव्रत के प्रति कितनी जागृति होगी कि कहीं दोष ना लग जाए। छोटी सी भी बात से जिन्हें दोष का डर सताता, भय, सबसे बड़ा भय होता है जब व्रती को अपने दोषों का डर सताने लगे। क्या डर? जब आपको डर सताने लगे अपने किए हुए उस कार्य का, तो समझना कि अब आपके लिए वो व्रत नियम से निर्दोष पलेगी। जिसे ये पता पड़ने लग जाए कि मुझे इसमें दोष ना लग जाए। जैसे एक कोई दुकानदार होता है, तो आचार्य महाराज कहते हैं जब दुकानदार ये इस बात की हमेशा वो रखता है सचेत कि मुझे घाटा ना लग जाए, मुनाफा हो या ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो, कम से कम घाटा तो ना लगे। ऐसे ही आचार्य महाराज कहते हैं कि जो साधक होता है वो इस बात का ध्यान अवश्य रखता है कि मेरे कर्मों की निद्रा हो ना हो, लेकिन बंद ना हो। कर्मों के बंद से जिसको डर लगता हो, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें दोष लग जाए। तो आचार्य महाराज देखो किस प्रकार से हर चीज का विशेष तौर से ध्यान रखते, किस प्रकार से अपने निर्दोष चर्या को करते। आचार्य महाराज कभी भी इस बात का ख्याल रखते कि कोई छोटी सी बात भी उनके किसी कार्य के में गड़बड़ ना हो जाए, मतलब उसके दोष उत्पन्न ना कर दे। इतने सावधान आचार्य महाराज, तभी तो उनकी भक्ति करने के लिए हर व्यक्ति ललायत होता है। आपको और हमको जरूर ये लगता है कि आचार्य महाराज इतने निष्ठुर है, कड़क है ना, लेकिन आचार्य महाराज ऐसे जो अपने वचनों पर भी जिनका ध्यान हमेशा रहता है, मतलब उनकी वचन गुप्ती भी इतनी गहरी है कि छोटा सा शब्द भी बोलने से पहले कई बार उसको तोल लेते। आचार्य महाराज के पास ये सबसे बड़ा गुण है कि कोई व्यर्थ की बहुत मतलब निकल नहीं सकती उनके मुंह से कोई, और विशेष तौर से कोई ऐसी बात हो जिसमें शब्द की संयोजना अगर गड़बड़ हुई तो कभी भी आचार्य महाराज को बोलना पसंद नहीं करते कि नहीं, इससे अगर दोष उत्पन्न होता हो तो नहीं बोलना चाहिए। ऐसे एक आचार्य महाराज के पास एक ऐसी पुस्तक आई थी जिस पुस्तक के अंदर भारत का इतिहास दिया हुआ था गुलामी का, कि भारत कैसे गुलाम हुआ था और अंग्रेजों ने भारत के साथ क्या व्यवहार किया था। जितनी क्षति मुगलों ने नहीं पहुंचाई उससे ज्यादा क्षति अंग्रेजों ने पहुंचाई। क्या क्षति मुगलों से नहीं पहुंची? भारत गरीबी की जो खाई में गया है वो अंग्रेजों से गया। क्योंकि मुगल क्या करते थे, मुगल मान लो सारा धन लूटते भी थे तो रखते भारत में थे। मान लो उन्होंने यूपी से लूटा तो मध्य प्रदेश से ले गए, मध्य प्रदेश लूटा तो कर्नाटक ले गए, कर्नाटक से लूटा, लेकिन रहा धन भारत के भारत में, भारत से बाहर नहीं गया। लेकिन अंग्रेजों ने लूटा तो कहां पहुंचा दिया? विदेश, ब्रिटेन, मतलब उन्होंने अपने देशों में पहुंचा दिया। तो ये तय था कि जब लूट का धन ही आपके देश ही चला जाए। तो उस पर एक पुस्तक लिखी थी, सोने के चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज, उस पुस्तक का नाम था। अब देखो आचार्य महाराज अब उस पुस्तक को पढ़ लिया, पढ़ लेने के बाद किसी से चर्चा करते हुए आचार्य महाराज किसी से एक बात की चर्चा कर रहे थे कि उस पुस्तक में ये है, उस पुस्तक में ये है, देखो अंग्रेजों ने ऐसा करा, अंग्रेजों ने भारत के साथ ये व्यवहार किया। तो किसी ने पूछा महाराज इसकी चर्चा में पूछते हैं कि इसका नाम क्या था? तो आचार्य महाराज के वो सोने की चिड़िया। अब देखो पीछे का शब्द नहीं बोल रहे वो बोल रहे हैं सोने की चिड़िया। तो
जो महाराज वहां पास में बैठे थे तो उनको लगा कि आचार्य महाराज ने शायद नाम भूल रहे हैं। कोई बात, जब दूसरी बार उन्होंने कोई प्रसंग, उसी प्रसंग को चलते चलते उसी समय फिर दूसरी बार पुनः बोला कि देखो सोने की चिड़िया पुस्तक में ये लिखा है, तो उनको ऐसा लगा कि शायद आचार्य जी पुनः इस नाम को भूल रहे हैं। अब तीसरी बार जब फिर पुनः आचार्य महाराज ने उस पुस्तक का नाम लिया तो एक साधक बोलते हैं कि महाराज उसका नाम, पूरा नाम ये है कि सोने की चिड़िया। और तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जब सोने की चिड़िया से काम चल सकता है तो पीछे का शब्द बोलने की आवश्यकता क्या है? मैं भूला नहीं हूं, मतलब मैं नाम को भूला नहीं हूं, मतलब आचार्य श्री इतने भोले भी नहीं है। क्या आचार्य श्री इतने भोले भी नहीं है कि कुछ भूल जाए, क्योंकि उनकी मेमोरी, उनका जो क्षयोपम मैं बता चुका हूं, उनका क्षयोपम इतना गहरा है कि जब आचार्य महाराज ने 68 के अंदर जब दीक्षा ली थी और आचार्य महाराज ने जो बिहार किया था ज्ञान सागर जी के साथ, जब हम लोग 2010-11 में दुर्ग में बैठे हुए थे, 10-11 के दुर्ग के, तो आचार्य महाराज ने वहां उस राजस्थान में कहां का बिहार किया, एक एक जगह का नाम सहित बताया था कि मैंने वहां बिहार किया और किस लेने भी गया और व्रत लेने के बाद मान लो 20 साल बाद भी वो आया और आने के बाद उसने कुछ आचार्य महाराज से मान लो कुछ कहा, तो आचार्य महाराज के पहले याद करो तुमने क्या कहा था, क्या तुम जब व्रत लेने आए थे उस समय तुमने क्या कहा था मुझसे, तो उसे याद नहीं है। फिर आचार्य महाराज के तो तुमने ये कहा था, क्या क्या कहा था, तुमने ये कहा था ना कि ये। तब लगता है कि आचार्य महाराज की जो मेमोरी है, आचार्य महाराज के जो याददाश्त है, आचार्य महाराज की याददाश्त अद्भुत, मतलब इतनी अद्भुत है कि वो कभी भी किसी चीज को भूलते नहीं। और कई बार इसका प्रमाण उनकी याददाश्त से मिल जाता है। कई बार ऐसी चीजें देखने में आती गुरु महाराज के साथ कि कितना ज्यादा आचार्य श्री उसको याद रख ले, लेकिन बस यही है जिसको कभी वो बार बार बोलना पसंद नहीं करते। तो इससे लगता है कि कितने चीजें आचार्य महाराज। तो देखो आचार्य महाराज कहते कि अपशब्दों की उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं है, कभी भी अपशब्द मत बोलो। उस जब काम आपका सहज रूप से बिना उसके चल सकता है, मतलब बिना उन अपशब्दों के आपका काम चल सकता है, तो आपको किसी प्रकार से अपशब्द के उपयोग नहीं। तो सोचो कि आचार्य महाराज किस प्रकार से इस बात का ध्यान रखते, तो जिनके द्वारा शब्दों का भी चयन बड़े उससे किया जाता है, जो कभी भी अपशब्द का उपयोग न करते। तो जब आचार्य महाराज के सामने बार बार ये बात आई तो आचार्य महाराज देखो कितना सावधान पूर्वक उस बात को अपने सामने रखते। कई बार इन चीजों से आचार्य महाराज मात्र अपने कर्मों की निर्जरा मानते। क्या मानते इनसे? कि ये जो कार्य है, अगर इसमें कोई ऐसी घटना घट जाए तो उसमें विशेष तौर से जो कर्मों की निर्जरा को प्रधानता देते, कि ये सब हमारी कर्म के निर्जरा के हेतु बनते हैं। कई बार आचार्य महाराज अगर कोई कह भी दे, मान लो उनके सामने कोई ऐसा प्रसंग भी आ जाए, स्वयं उस प्रसंग को ज्यादा महत्वपूर्ण ना मान के, क्योंकि आचार्य महाराज के सामने एक दो कई बार विद्वान लोग, जब आचार्य महाराज की उम्र बहुत कम थी, मतलब 30-35 साल के थे और विद्वानों की उम्र 70-70 साल की थी, तो कई बार विद्वान एक वचन में बात करते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये बहुत छोटे हैं।
और बहुत छोटे होने के कारण थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा आ ही जाता है बुजुर्गों को, क्योंकि नए नए महाराज हैं तो उनको लगता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये गंभीर है, इनके अंदर ज्ञान का खूब भंडार है। तो एक जिन्होंने विद्याधर से विद्यासागर पुस्तक लिखी, सुरेंद्र सरल है ना, आप उनको जानते हो, ये जबलपुर के। तो वो एक बार मड़िया जी की घटना है कि मड़िया जी में जब वो आचार्य महाराज के साथ वो देख रहे थे बहुत दिनों से कि ये जो बुजुर्ग लोग आते हैं, ये बुजुर्ग लोग विशेष तौर से आचार्य महाराज से जितने ये विद्वान लोग हैं, ये ध्यान नहीं रखते आचार्य महाराज से बोलने में। जब आचार्य महाराज को उन्होंने बार बार देखा तो उन्होंने सहज भाव से उस दिन बोल दिया, पंडित जी आपको शब्द संभाल के बोलना चाहिए, इतने बड़े आचार्य हैं और आप ऐसा बोलते हैं। तब आचार्य महाराज कितनी सहजता से उनसे कहते हैं, देखो नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं। मतलब स्वयं आप शब्द नहीं बोलते, लेकिन उनके लिए भी कोई शब्दों का उपयोग अच्छा भी ना करे तो बुरा भी नहीं मानते। मतलब स्वयं तो किसी के लिए अपशब्द बोलते नहीं, लेकिन उनके लिए भी कोई अपशब्द का प्रयोग भी, अपशब्द से मतलब शब्द का चयन अगर अच्छा भी ना करे तो कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनकी ये शैली है। क्या कहते वो, इनकी शैली है, तो इनका कहने का ढंग है, इसमें कोई बुरे मानने की आवश्यकता नहीं। तब उनको लगा कि आचार्य महाराज कितने गहरे हैं कि स्वयं अब शब्द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन कोई उनके लिए शब्द का अच्छा चयन ना भी करे तो सहज भाव से कहते कोई बात नहीं, ये उनकी शैली है, हो सकता है ये विद्वानों की अपनी शैली है। तब लगा कि आचार्य महाराज की शब्दों मान अपमान से कितने परे हैं, जिनको छूता नहीं। क्योंकि आचार्य महाराज ने एक बार 3 सूत्र जब दिए, उससे लगता है आचार्य महाराज कहते हैं निरीह व्यक्ति रखो, निर्भीक रहो और अपमान सहन करने की क्षमता बढ़ाओ। क्या, निरीह वृत्ति रखो, निर्भीक रहो और अपमान सहन करने की क्षमता बढ़ाओ। निरीह वृत्ति समझते हो, निरीह का मतलब यह मतलब इच्छा, इच्छाओं से दूर रहो, क्योंकि इच्छा सबसे ज्यादा अपेक्षा होती है ना, इच्छा अपेक्षा, ये क्या दुख का कारण वही है। जब इच्छा और अपेक्षाएं आपकी किसी से हो जाती है तो सबसे ज्यादा दुख देती है। निर्भीक रहो, डरो नहीं, निरीह रहो मतलब निर्भीक, डरना नहीं किसी। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती अपमान, वो सहन नहीं होता। अपमान तो अच्छों से सब सहन हो सकता है, लेकिन अपमान नहीं होता ना, होता है। आप कोई अगर मान लो, पहली बात तो अपमान की कोई बात नहीं, और करते तो आपके क्या हो जाता है, आपके मन में से क्या भाव आता है, क्या हो जाता है? मतलब आपका मतलब कुकर फटने को ही होता है, सीटी एकदम कुकर फटने को ही है अब तो, कि सामने वाले को बता नहीं है अब तो कि इसने मेरा अपमान किया है। तो आप तुरंत एक्शन में आ जाते, तुरंत उसका एक्शन का रिएक्शन आप में होने लगता है ना। सिद्धांत ये है ना कि भाई एक्शन का रिएक्शन मतलब आपने कराया तो उसका रिएक्शन होके रहे। तो दोनों के बीच में उस तरीके से आचार्य महाराज की बात है कि आप इतने ज्यादा जब तक नहीं करोगे अपने अंदर, तो इन सूत्रों की चर्चा आप कल करूंगा। आचार्य महाराज कैसे निरीह है, आचार्य महाराज कैसे निर्भीक है और कितना अपमान सहन करते हैं। मतलब कोई अजैन या कोई इनको कुछ कह भी दे, मान लो जैन होकर भी कोई उन्हें कह दे कुछ, तो भी वो किसी बात का हो उसको अंदर से क्षमा का ही भाव रखते। तो कल इसकी चर्चा पर विशेष रही तो करेंगे। अभी तो इतना ही रखता हूं, आज आपका जाप का समय हो रहा है, तो आप इससे आचार्य महाराज के इन गुणों से जुड़ना, इन गुणों को समझने का पुरुषार्थ करना। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। चलिए सीधे बैठो, आसन लगाओ, आंखें बंद, ठीक है। मन प्रसन्न रखो और अच्छे से जाप को करना।
ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् चारित्राय नमः। ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं
ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरहं असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं अरहं असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं अरहं असिया उषा नमः। री।
ह्रीं अरहं सी उष ॐ ह्रीं अरहं सी उषा नमः। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। एक भक्ति के लिए दोनों हाथों को अच्छे रगड़ते पूरी ऊर्जा को महसूस करिए। शेष ऊर्जा जी। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का, इस धरती के हर प्राणी मन मंगलमय होय। जिन गुरुदेव ने धर्म दिया है, जिन गुरुदेव ने उनका मंगल होय। जिन जननी ने जन्म दिया है, जिस जननी उनका मंगल होय। पाला पोसा और पढ़ाया, पाला पोसा और पढ़ा, उस पिता का मंगल होय। उस पिता मन का सब संताप मिटे, अरु मन का सब अंतर उज्ज्वल होय। अंतर राग देश ओ मोह मिट जाए, राग देश और मोह आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे सब, प्रभु का पापों का क्षय होय। पापों गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, गुरु धर्म सुमंगल होय। धर्म मात पिता का जीवन मंगल, मात परिजन मंगल होय। जन का मंगल, मन का मंगल, जन का मंगल, गण का मंगल होय। गण का मंगलमय हो प्रातः हमारा, मंगलमय हो प्रातः रात सुमंगल होय। रात जीवन के हर क्षण हर पल की, जीवन के हर क्षण हर पल बात सुमंगल होय। बात
घर घर में मंगल छा जाए, घर घर में जन जन मंगल होय, जन जन इस धरती का कण कण पावन, इस धर और सुमंगल होय, और मंगल मंगल होय जगत में मंगल, सब मंगलमय होय, सब जन में मंगल बढ़े, सब जन में टले अमंगल भाव, हे प्रमाण की भावना, हे सब में हो सद्भाव, सब में। बोले पूज्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग आलोक सुवाणी, हे जिनवाणी भार तो जय बोलो।